हेलो गाइस, मैं हूं शोभित और आप लोगों को स्वागत है जानकारी संदेश में। मैं आज आप लोगों को गीता के कुछ विशेष कृष्णा के कहे हुए बातों को बताने जा रहा हूं। तो चलो चालू करते हैं। कृष्णा कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे ये आप क्यों सोच रहे हो। ये लोगों का काम है, आप वही कीजिए जो आप सोच रहे हो। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। भक्तों, एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी ही पड़ती है, तभी जाके दूसरी सांस मिलती है। समझ में आया ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का गणित बड़ा ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जीवन में आए दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख मिलता जाएगा। यदि किसी कारण कल का दिन अच्छा व्यतीत नहीं हुआ तो उसे याद कर वर्तमान का समय व्यर्थ न करें तथा अपने कर्म करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है, इसलिए धैर्य रखें और कर्म करते रहिए। हमें हमारे जीवन में आए हुए संकट को बुरी घटना समझकर भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है तथा आज़ादी इस बात पर निर्भर होता है कि आप कितने साहसी हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी परिस्थितियाँ आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अशांत को सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी आसानी से हार मत मानो। जो सही है उसके लिए लड़ो, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो और मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं किंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। इसलिए सदा अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में हो जाता है वही जीवन में सफल हो पाता है। दूसरों को जानना ज्ञान है, परंतु स्वयं को जानना आत्मज्ञान है।
और आत्मज्ञान से ही मनुष्य जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सराहना करे या निंदा, लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधार करने का अवसर। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जैसा दर्पण धूल से स्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गति के लिए चरणों का ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। व्यक्तित्व को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता। इसलिए यदि कुछ बदलना है तो कर्म बदलो तथा विचार बदलो। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सभी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। इस संसार में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत तथा नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि संसार में एक नाम के अनेक इंसान हैं। आप लोगों को यह पोस्ट कैसी लगी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। मेरा तरफ से आप लोगों को फिर से राधे राधे।